धनतेरस पर बाजार में खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़। लोगों ने जमकर की खरीदारी, दुकानदारों के चेहरे खिले। आज मंगलवार से दीपावली के 5 दिवसीय त्योहार का शुभारंभ हो गया है। इसके पहले दिन धनतेरस के अवसर पर लोगों ने धौलपुर शहर सहित जिले भर में जमकर खरीदारी की। खरीदारी करने के लिए बाजार में लोगों की इस कदर भीड़ उमड़ी कि दिन भर धौलपुर शहर में जाम के हालात बने रहे। वहीं दुकानों पर ग्राहकों की जमकर भीड़ रही, जिससे दुकानदारों के चेहरे खिले खिले नजर आए। धनतेरस के अवसर पर लोगों ने चांदी के सिक्के, लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा, बर्तन, सोना, झाड़ू सहित अन्य तरह की खरीदारी की। इसके अलावा 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की भी धनतेरस के अवसर पर अच्छी बिक्री हुई, जिससे विभिन्न 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के एजेंसी संचालक भी खुश नजर आए। आपको बता दें कि धनतेरस पर खरीदारी का पूरे दिन शुभ मुहूर्त होता है और इस दिन खरीदारी करने की परंपरा काफी पुराने समय से चली आ रही है, जिस कारण लोग धनतेरस के दिन कुछ न कुछ जरूर खरीदते हैं। पहले लोग शरद के मेले में से धनतेरस पर बर्तनों की खरीदारी करते थे, लेकिन पिछले कई साल से शरद का मेला दीपावली बाद लगता है, जिस कारण लोग अब बाजार से ही बर्तनों की खरीदारी करते हैं। छोटी दीपावली और दीपावली पर भी खरीदारी का शुभ मुहूर्त। दीपावली के 5 दिन खरीदारी के लिए शुभ होते हैं, जिस कारण छोटी दीपावली और दीपावली के दिन भी बाजार में अच्छी खरीदारी होने की पूरी उम्मीद है, जिसे लेकर दुकानदारों ने भी अपनी दुकानों को सजा कर रखा है और विभिन्न तरह के एक से एक सुंदर आइटम रखे हैं। इसके अलावा दुकानदारों की ओर से दीपावली पर खरीदारी के लिए विशेष प्रकार के ऑफर और छूट दी जा रही है, जिसमें कोई 10 से लेकर 50% तक की छूट दे रहा है, तो कोई लकी ड्रॉ निकाल रहा है। मोबाइल, कपड़ा, बर्तन, सोने चांदी, वाहन आदि सभी पर दीपावली के अवसर पर विशेष छूट दी गई है। जरूरतमंद लोगों के साथ मनाएं सार्थक दीपावली। धौलपुर जिले की जनता का लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक पिछले कई दिन से सभी धौलपुर जिले वासियों से सार्थक दीपावली मनाने की लगातार अपील कर रहा है। हमारी आप सभी से अपील है कि दीपावली के त्योहार को सार्थक मनाने के लिए देने के सुख का आनंद लें। इसके लिए जरूरतमंद और गरीबों के चेहरे पर खुशी लाएं। अपने आसपास में रहने वाले गरीब और असहाय लोगों को दीपावली के त्योहार पर अपनी सामर्थ्य अनुसार सहयोग करें, उनके चेहरे पर खुशी लाएं। इसके लिए उन्हें कपड़े, जूते, मिठाई जो कुछ संभव हो वह उपहार स्वरूप उन्हें जरूर दें। इसके अलावा छोटे दुकानदार जिनमें ठेल ढकेल वाले, काठ के खोखे वाले एवं फुटपाथ पर बैठकर बिक्री करने वाले दुकानदारों के साथ बिल्कुल भी मोल भाव न करें। वे जिस चीज के जितने भी पैसे मांगे उतने दे, ताकि उनकी अच्छी बिक्री हो सके और उन्हें अच्छा मुनाफा मिल सके, ताकि उनके परिवार में दीपावली की अच्छी तरह खुशियां मनाई जा सके। इसके अलावा टैक्सी, रिक्शा चालकों के साथ ही भी मोल भाव ना करें, उन्हें भी किराए 10 से 20 रुपए एक्स्ट्रा देकर उनका मनोबल बढ़ाएं, ताकि उनकी भी दीपावली अच्छी तरह मन सके। इसके अलावा मिट्टी के दीपक आदि जरूर खरीदें, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी दीपक और मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य करने वाले लोगों को प्रोत्साहन मिल सके और उनकी दीपावली अच्छी तरह मन सके। वहीं आपके आसपास रहने वाले जरूरतमंद लोगों की मदद जरूर करें, विशेषकर जो लोग सफाई कार्य करते हैं, अखबार वितरण करते हैं एवं कपड़े आदि धोने का कार्य करते हैं, उनकी मदद जरूर करें। इसके अलावा ऑनलाइन खरीदारी ना के बराबर करें, जितना संभव हो बाजार जाकर दुकानदार से ही खरीदारी करें, जिससे आप सामान अच्छी तरह देखभाल करके ला सकते हैं। दीपावली के अवसर पर बाजार में अच्छे ऑफर भी चल रहे हैं। एबीवीपी के जिला कार्यालय का हुआ विधिवत उद्घाटन। क्षेत्रीय प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निम्बाराम ने की शिरकत। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धौलपुर के जिला कार्यालय का उद्घाटन समारोह छात्र शक्ति भवन जिला कार्यालय मचकुंड रोड धौलपुर पर हुआ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धौलपुर के जिला कार्यालय उद्घाटन समारोह का आयोजन क्षेत्रीय प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निम्बाराम एवं क्षेत्र संगठन मंत्री वनवासी कल्याण आश्रम अश्वनी शर्मा के पावन सानिध्य में किया गया। इस दौरान मंच पर पूर्व समकुलपति इग्नू डॉक्टर मनरूप सिंह मीणा, प्रांत मंत्री अभिनव सिंह, नगर अध्यक्ष भगवान सिंह मीणा एवं नगर मंत्री नीरज शर्मा उपस्थित रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक निम्बाराम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थियों के हितों के लिए एबीवीपी सदैव तत्पर रहा है। उन्होंने संपूर्ण राज्य में पहला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जिला कार्यालय बनाने के लिए समस्त दायित्ववान कार्यकर्ताओं एवं जिले के भामाशाहों को धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि इस कार्यालय का उपयोग विद्यार्थियों के हितों में होना चाहिए। एबीवीपी वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ प्रतिबद्धता से कार्य करने वाला संगठन है। उन्होंने कहा कि धनतेरस के दिन एबीवीपी कार्यालय का उद्घाटन होना एक सुखद संयोग है। पूर्व राज्य मंत्री राजस्थान सरकार डॉक्टर अब्दुल सगीर का शॉल ओढ़ाकर एवं श्रीफल भेंट कर सम्मान किया।
क्षेत्र संगठन मंत्री वनवासी कल्याण आश्रम अश्विनी शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का राज्य का पहला जिला कार्यालय बना है। निश्चित रूप से इसमें अनेक कार्यकर्ताओं का परिश्रम एवं जिले के विभिन्न गणमान्य लोगों का आर्थिक सहयोग तथा समर्थन से बनकर तैयार हुआ है। उन्होंने कहा कि छात्र शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है। उन्होंने छात्र शक्ति को समृद्धशाली एवं स्वाभिमानी राष्ट्र के पुनर्निर्माण करने के लिए महत्वपूर्ण बताया। पूर्व समकुलपति डॉक्टर मनरूप सिंह मीणा ने कार्यालय निर्माण समिति अध्यक्ष के रूप में उद्बोधन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कार्यप्रणाली सहित एबीवीपी जिला कार्यालय के निर्माण के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण योगदान देने वाले जिले के प्रबुद्ध जन एवं कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रांत मंत्री एबीवीपी जयपुर प्रांत अभिनव सिंह ने उद्बोधन देते हुए कहा कि एबीवीपी 9 जुलाई 1949 को विधिवत रूप से एक छात्र संगठन के रूप में पंजीकृत हुआ, जो विश्व का 5 मिलियन सदस्यता वाला एकमात्र गैर राजनीतिक संगठन है। उन्होंने कहा कि युवाओं की भागीदारी से ही भारत को एक शक्तिमान, समृद्धशाली एवं स्वाभिमानी राष्ट्र के रूप में पुनर्निर्मित करने का सपना साकार हो रहा है। धन्यवाद उद्बोधन नगर मंत्री नीरज शर्मा ने दिया। मंच संचालन नगर अध्यक्ष एबीवीपी व्याख्याता भगवान सिंह मीणा ने किया। इस अवसर पर एबीवीपी के कार्यकर्ता डॉक्टर हेमंत महावर, नितेश हंतरा, रोहित चतुर्वेदी, ओम प्रकाश शर्मा, श्रीकांत त्यागी, डॉक्टर सोहराब शर्मा, साहित्य परिषद के विपिन जतिन, डॉक्टर पीएस तिवारी, विष्णु शर्मा, विकास अग्रवाल, समरथ शैलेंद्र, वीर सिंह टांक, नेकराम मीना, गोविंद पतंजलि, अनुराग शर्मा, डॉक्टर विजय सिंह, डॉक्टर परमेश पाठक, राम शर्मा, भाजपा के जिला अध्यक्ष सतेंद्र पारासर, धीर सिंह जादौन, पीजी कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर गिरिराज सिंह मीणा आदि मौजूद रहे। पैरों की पाजेब के लिए पड़ोसी युवक ने की बुजुर्ग महिला की हत्या। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के कीड़ी मोहल्ले में एबीएम स्कूल के पास कच्ची बस्ती में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला की शनिवार की रात हत्या हुई थी। घटना के बाद परिजन और पड़ोसी महिला को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां पुलिस ने मृतका के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया था। मृतका के भतीजे द्वारा पुलिस में हत्या की आशंका से रिपोर्ट दर्ज की गई। इस पर एडिशनल एसपी कमल कुमार जांगिड़ और बाड़ी सीओ महेंद्र मीणा के सुपरविजन में कोतवाली एसएचओ शिवलहरी मीणा द्वारा विशेष टीम का गठन कर मामले की जांच की गई, जहां 36 घंटे के अंदर ही पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बाड़ी एडिशनल एसपी कमल कुमार जांगिड़ ने कोतवाली थाने में मंगलवार को प्रेस ब्रीफ आयोजित कर बताया कि बुजुर्ग महिला 70 वर्षीय लच्छो पत्नी रामपाल कोली की शनिवार की रात हत्या हुई थी, जिसका शव उसके घर में उसकी चारपाई पर संदिग्ध अवस्था में मिला था। घटना के बाद पुलिस ने मृतका के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया, साथ में भरतपुर से एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए। कोतवाली एसएचओ शिवलहरी मीणा द्वारा उक्त मामले में विशेष टीम का गठन करते हुए मामले की जांच की गई, जिसमें कांस्टेबल अनिल कुमार, आसाराम और सुमन प्रकाश ने तकनीकी साक्ष्य और लोगों से मिले इनपुट के आधार पर कुछ लोगों से पूछताछ की, जिसमें महिला के ही पड़ोस में रहने वाले युवक राकेश पुत्र गणपत कोली पर शक हुआ। जब राकेश के घर पहुंचकर उसकी तलाश की तो वह फरार मिला। इस पर पुलिस ने राकेश की तलाश की, जैसे सोमवार की रात कीड़ी मोहल्ले में नाले के पास पेड़ के पीछे से पकड़ा है। आरोपी को थाने पर लाकर जब पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल किया और बताया कि घटना की रात को उसने शराब पी रखी थी। जब वह महिला के घर के पास से निकला तो उसके मन में बुजुर्ग महिला जो अकेले अपने घर में रहती थी उसके पैरों के पाजेब चुराने की आई। इस पर उसने जब जाकर महिला के पैरों से पाजेब निकाले तो महिला जाग गई। इस पर राकेश ने शराब के नशे में महिला की गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी अकेला था या उसके साथ कुछ अन्य लोग भी शामिल थे? पूरे मामले को लेकर अभी पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। प्रेस ब्रीफ के दौरान सीओ महेंद्र कुमार, कोतवाली एसएचओ शिवलहरी मीणा और पुलिस टीम मौजूद रही। कि बाड़ी में ही कीरी मोहल्ला है, वहाँ पर एक वृद्धा महिला की डेड बॉडी उसके घर में ही पड़ी है। तो हम मौके पे गए, कोतवाल साहब भी गए, सीओ साहब भी गए, हम सभी गए। तो हमने घटनास्थल का निरीक्षण किया और बॉडी का अवलोकन किया। तो हमें भी कुछ ऐसी संदिग्ध अवस्था में बॉडी मिली। उसके बाद में उसका पोस्टमार्टम करवाया और जो वृद्ध महिला थी उसका भतीजा लोकेंद्र, उसकी तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई गई हत्या के त्योर में। श्रीमान आईजी साहब और एसपी साहब के निर्देशन में एक टीम का हमने गठन किया। उसके बाद में 4-5 जो सस्पेक्टेड थे, संदिग्ध थे, उनको शॉर्ट लिस्ट किया, उनको थाने पर लेके उसमें से पूछताछ की तो लोकेंद्र जो उसी महिला का पड़ोसी था उसी ने राकेश उसने जुर्म कबूल किया। उसके बाद में उसको अरेस्ट किया। अभी उससे आगे का अनुसंधान जारी है। क्या कारण रहे सर ये वारदात अंजाम देने?
नहीं, प्रथम दृश्य तो ये लग रहा है कि महिला ने कुछ ऑर्नामेंट्स पहन रखे थे और वो शराब के नशे में भी था। तो अभी तो यही लग रहा है और आगे से अनुसंधान किया जा रहा है। संतर रोड पर खुला टीवी, फ्रिज, एसी का मल्टी ब्रांड का बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, जहां दीपावली के अवसर पर प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीद पर फ्री में मिलेगा उपहार। साथ में पाएं स्क्रैच कार्ड, जिसमें जीत सकते हैं 500 से 11,000 रुपए तक का नगद इनाम। हमारे यहाँ प्रमुख कंपनियों के एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, इंडक्शन, मिक्सी, कूलर आदि सामान उचित कीमत पर मिलता है। आसान किस्तों में फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। LG वोल्टास, TCL, IFB के अधिकृत विक्रेता। एक बार जरूर पधारें। आदित्य सेल, पता लक्ष्मी मार्केट, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9887162976। अब आपको ब्रांडेड कपड़े खरीदने के लिए आगरा और ग्वालियर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर धौलपुर में खुल गया है आकाश कलेक्शन, जो है धौलपुर जिले का सबसे बड़ा कपड़ा शोरूम। हमारे यहाँ लिवाइस, US पोलो, मुफ्ती, फ्लाइंग मशीन, ब्लैकबेरी, एक्टिव, वेनशोर, जॉकी, बेन हुसैन आदि देश की नामी ब्रांड के प्रीमियम कपड़े मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। आकाश कलेक्शन, पता जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। कृपाल कार डेकोरेशन का नया स्थान और नया धमाका। आगरा के रेट पर धौलपुर में ही कराएं अपनी कार की डेकोरेशन। कृपाल कार डेकोरेशन पर अब वाहनों की धुलाई एवं 2 पहिया वाहनों की सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध। उचित रेट पर 2 पहिया वाहनों के पार्ट्स भी मिलते हैं। हमारे यहाँ उचित कीमत पर 2 पहिया वाहन खरीदे और बेचे भी जाते हैं। दीपावली धमाका, 4 पहिया वाहन में 2,000 का काम कराने पर धुलाई फ्री, 2 पहिया वाहन में 1,000 का काम कराने पर धुलाई फ्री, 4 पहिया वाहन में 10,000 रुपए से अधिक का काम कराने पर 2 पहिया वाहन की सर्विस फ्री। एक बार जरूर पधारें। पता लवानिया पैलेस, सेपुर रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर भुवनेश्वर परमार और मांगीलाल ठेकेदार। धनतेरस एवं दीपावली के अवसर पर SD मोटर्स ऑटोमोबाइल्स मनिया का सबसे बड़ा धमाका। हीरो की मोटरसाइकिलों पर अब तक की सबसे बड़ी छूट। CD डीलक्स सेल्फ स्टार्ट और i3S पर पाएं 4,500 रुपए की छूट। वहीं CD डीलक्स सादा पर 2,500 रुपए की छूट। हीरो की सुपर स्प्लेंडर पर पाएं 2,500 रुपए की विशेष छूट। एक्सट्रीम और ग्लैमर पर पाएं विशेष आकर्षक इनाम। प्रत्येक मोटरसाइकिल की खरीद पर मिलेगा कंपनी का हेलमेट बिल्कुल फ्री। हर मोटरसाइकिल की खरीद पर मिलेगा आकर्षक चमचमाता हुआ उपहार। जल्दी से जल्दी कराएं अपने सपनों की मोटरसाइकिल की बुकिंग और पाएं जोरदार ऑफर सिर्फ SD मोटर्स मनिया पर। जल्दी करें, इस छूट और उपहार का इस त्योहार लें फायदा। पता नेशनल हाईवे 44, 13 पुलिया के पास, SD मोटर्स मनिया। पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा के निधन पर बुधवार को होगी श्रद्धांजलि सभा। सर्व समाजों के प्रिय नेता एवं भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट धौलपुर के संस्थापक, अध्यक्ष तथा पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा के निधन पर सर्व समाजों द्वारा 30 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार को दोपहर 1 बजे से भगवान परशुराम सेवा सदन, मचकुंड रोड, धौलपुर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है। ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने सर्व समाज के लोगों से आग्रह किया है कि श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित होकर अपने महान नेता को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। मैं भागीरथ सिंह सिकरवार, जिला अध्यक्ष राजपूत समाज। हमारे बीच में माननीय बनवारी लाल जी पूर्व विधायक मंत्री नहीं रहे। ये समाज, सभी समाजों के लिए बहुत क्षति हुई है। ऐसे जुझारू व्यक्ति और सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाले ऐसे व्यक्ति की सभी समाजों को बहुत दुख हुआ है। इनकी शोक सभा 30 अक्टूबर 2 बजे से 1 बजे से 2 बजे तक की रखी गई है परशुराम धर्मशाला में। और मैं इसमें सभी समाजों से मैं व्यक्तिगत अपना अनुरोध करता हूं कि सभी समाज और सबसे अधिक संख्या में पधारें परशुराम धर्मशाला, मचकुंड रोड, धौलपुर पे। 30/10/24 को दोपहर 1 से 2 बजे तक परशुराम धर्मशाला में सर्व समाज की
ओर से आदरणीय स्वर्गीय श्री बनवारी लाल जी पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार की श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। मैं सर्व समाज से निवेदन करता हूं कि अपने जन नेता को ज्यादा से ज्यादा एकत्रित होकर श्रद्धा सुमन अर्पित करें। जिला अस्पताल धौलपुर में क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का वर्चुअल शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 9वें आयुर्वेद दिवस पर नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान से देश को स्वास्थ्य क्षेत्र संबंधी 12,850 करोड़ रुपए की परियोजना की सौगात दी। आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 वर्ष एवं इससे अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को अब 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज मिलेगा। कार्यक्रम में पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत राजस्थान में भी 8 क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का वर्चुअल शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस कार्यक्रम से भरतपुर के आरबीएम अस्पताल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े। वहीं जिला स्तरीय कार्यक्रम जिला चिकित्सालय धौलपुर के परिसर में आयोजित किया गया। जिले में मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल में भी 50 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला रखी गई। जिला स्तरीय कार्यक्रम में प्रभारी सचिव पी रमेश, जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, प्राचार्य मेडिकल कॉलेज दीपक दुबे, पीएमओ विजय सिंह, सीएमएचओ डॉक्टर जयंतीलाल मीना, भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारसर, सुखराम कोहली, डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, विवेक बोहरा आदि गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने इस दौरान देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय चरित्र और सामाजिक ताने बाने की आत्मा सर्वे संतु निरामया को आधार मानते हुए सबका साथ सबका विकास की संकल्पना के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीते 10 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र को विकसित करने के लिए अथक प्रयास किए गए तथा आगामी 25 वर्षों में भी सुदृढ़ स्वास्थ्य क्षेत्र विकसित भारत का मजबूत आधार बनेगा। उन्होंने कहा कि देश के नागरिक जितने स्वस्थ होंगे, देश की प्रगति की गति भी उतनी ही तेज होगी। इसी सोच के साथ केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र के कायाकल्प के लिए अनेक काम किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत अब 70 वर्ष तथा इससे अधिक के बुजुर्गों को 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज मिलेगा। इससे वे स्वाभिमान के साथ अपना जीवन जी सकेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में तकनीक के उपयोग पर भी जोर दे रही है। इसी का परिणाम है कि ई संजीवनी प्लेटफॉर्म के माध्यम से 30 करोड़ लोग ऑनलाइन परामर्श ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में भारत मेडिकल एवं वेलनेस टूरिज्म के क्षेत्र में एक बड़े केंद्र के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयासों से देश में आयुर्वेद को आज एक नया मुकाम मिला है। उनका मानना है कि हर व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं मिले तथा इलाज का खर्च कम से कम हो। इसी सोच के साथ देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नई क्रांति की शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि 70 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज मिलने से निःशुल्क इलाज प्राप्त हो सकेगा। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत आज प्रदेश में धौलपुर, भरतपुर, चूरू, बूंदी, चित्तौड़गढ़, सिरोही, करौली तथा हनुमानगढ़ में क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का शिलान्यास किया गया है। इनकी स्थापना जिला अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेजों में की जा रही है। उन्होंने कहा कि आईसीयू बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेशन, ऑपरेशन थिएटर सहित अन्य इमरजेंसी सुविधाओं से लैस इन ब्लॉक्स से प्रदेश में आपातकालीन चिकित्सीय सुविधाएं सुदृढ़ होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चिकित्सा सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण तथा हर जरूरतमंद को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश में 11,500 से अधिक स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों को आयुष्मान आरोग्य केंद्रों में परिवर्तित किया गया है। बुजुर्गों को सम्मान के साथ उपचार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने 49 जिला चिकित्सालयों में रामाश्रय वार्ड शुरू किए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को धनतेरस की बधाई देते हुए कहा कि यह पर्व हमें सिखाता है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। बबूल के पेड़ से लटका मिला 20 वर्षीय युवक का शव। धौलपुर जिले के देहोली थाना क्षेत्र के कठूमर के बीहड़ों में एक युवक का पेड़ से लटका हुआ शव मिला है। शव लटका मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए हैं, जिसके बाद मृतक के शव का जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में पोस्टमार्टम कराया गया है। मृतक के शव को लेकर जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे थाने के हेड कांस्टेबल नीरज शर्मा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कठूमर के बीहड़ों में एक युवक का शव बबूल के पेड़ से लटका हुआ है। इस सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक की पहचान कराई, जिसकी पहचान इन्ना उम्र 20 वर्ष राम अवतार निषाद निवासी करीलपुर के रूप में हुई। पुलिस ने युवक की मौत को संदिग्ध परिस्थितियों में मानते हुए फॉरेंसिक टीम के साथ परिजनों को भी मौके पर बुला लिया, जिसके बाद साक्ष्य जुटाकर मृतक के शव को अस्पताल पहुंचाया गया। हेड कांस्टेबल ने बताया कि मृतक के परिजनों द्वारा दी गई रिपोर्ट पर शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया है। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मृतक के मौत के कारणों का खुलासा होगा।
राष्ट्रीय एकता के लिए रन फॉर यूनिटी में लगाई दौड़। 31 अक्टूबर को दीपावली का पर्व होने के कारण राज्य सरकार के निर्देशानुसार सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हुए जिले भर में मंगलवार को विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देशन में गांधी पार्क धौलपुर से रन फॉर यूनिटी एकता दौड़ का आयोजन किया गया। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी AN सोमनाथ ने हरी झंडी दिखाकर रन फॉर यूनिटी रैली गांधी पार्क से रवाना की। गांधी पार्क से प्रारंभ होकर यह रैली गुलाब बाग चौराहा मचकुंड रोड होते हुए नगर परिषद कार्यालय पर समाप्त हुई। जोश के साथ प्रतिभागियों ने रैली में भाग लिया। समापन के दौरान CEO जिला परिषद ने कहा कि सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। देश की अखंडता बनाए रखने एवं राष्ट्रीय एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सरदार पटेल ने छोटी बड़ी रियासतों का विलय कर भारत को एकता के सूत्र में पिरोया था। उन्होंने आमजन से कहा, चाहे किसी भी जाति धर्म के हो, किसी भी संस्था में जुड़े हो, लेकिन सभी एकता और भाईचारे के साथ रहते हुए राष्ट्र के विकास में भागीदार बने। यही सरदार पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस दौरान उपखंड अधिकारी धौलपुर डॉक्टर साधना शर्मा ने कहा कि हिंदुस्तान को आजादी मिलने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की पूरी राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। यही कारण है कि वल्लभ भाई पटेल की जयंती को देश में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद ने नगर परिषद में एकता दौड़ के समस्त प्रतिभागियों, समस्त अधिकारी व कर्मचारीगण को राष्ट्रीय एकता एवं राष्ट्रीय संकल्प दिवस की शपथ दिलाई। आज हमने रन फॉर यूनिटी का जो प्रोग्राम है, आज राष्ट्रीय एकता दिवस मतलब रन फॉर यूनिटी इसलिए कि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो कंट्रीब्यूशन है देश में राष्ट्रीय एकता के लिए, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, इसके पश्चात रखा था। और साथ ही हमने जिले में जो स्वीप एक्टिविटीज़ होती है, जो वोटर में अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि 18 साल के जो बच्चे होंगे उनमें भी अपना वोट्स के लिए रजिस्ट्रेशन करें, तो ये दोनों एक्टिविटी हमने एक साथ रखी थी। थैंक यू सो मच कि सभी लोग आए, पधारे और काफ़ी अच्छे से योगदान किया। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर नवरात्रि से लेकर दीपावली तक फर्नीचर खरीदने पर विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, MG कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौलपुर। धनतेरस और दीपावली के अवसर पर श्री लक्ष्मी मोटर्स बसई नवाब हीरो बाइक पर लेकर आया है आकर्षक छूट ऑफर। हीरो की कोई भी मोटरसाइकिल धनतेरस से पहले बुकिंग कराने पर महा छूट ऑफर। इसलिए जल्दी आइए और अपने सपनों की हीरो बाइक बुक कराइए, साथ में स्पेशल छूट पाइए। साथ में मिलेगी आसान ऋण सुविधा और सबसे कम डाउन पेमेंट देने की सुविधा। श्री लक्ष्मी मोटर्स बसई नवाब के प्रबंधक ललित किशोर त्यागी की ओर से बसई नवाब क्षेत्र वासियों को एवं धौलपुर जिले वासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। पता भवानी फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल पंप के बगल में, बसई नवाब। J&D कार बाजार धौलपुर करेगा आपके कार खरीदने के सपने को साकार। कार बाजार आइए, जहां कार खरीदिए, बेचिए और बदलिए। नवरात्रि से लेकर दीपावली तक कार खरीदने पर 21,000 रुपए की नगद छूट। हर गाड़ी पर लोन की सुविधा उपलब्ध। हमारे यहाँ सभी कंपनियों की पुरानी कारें शोरूम कंडीशन और सस्ती कीमत पर मिलती हैं। धौलपुर के सबसे भरोसेमंद कार बाजार में एक बार विजिट जरूर करें। J&D कार बाजार, पता पुलिस लाइन के बगल से, सैपऊ रोड, धौलपुर। समय प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक। हाईवे पर अनियंत्रित होकर पलटा संतरों से भरा ट्रक। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे 44 पर 13 पुलिया से आगे MB गार्डन के पास संतरों से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। वहीं पलटे ट्रक में पीछे से आ रहे डंपर भी टकरा गया। इससे हाईवे पर कई घंटे तक यातायात बाधित रहा। जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र से संतरों की ट्रे भरकर दिल्ली खाली करने के लिए ट्रक जा रहा था। सोमवार रात्रि करीब 3 बजे चालक संतुलन खो बैठा और हाईवे के डिवाइडर से अनियंत्रित होकर ट्रक टकरा गया। दुर्घटना के बाद आसपास के ढाबों एवं चाय की थड़ी पर लोगों को जोरदार धमाके की आवाज आने पर मौके पर पहुंचे और ट्रक चालक परिचालक को बड़ी मशक्कत के बाद केबिन से बाहर निकाला।
ट्रक पलटने के बाद हाईवे पर एक तरफ संतरों से भरी ट्रे फैलने से यातायात बाधित हो गया। इस दौरान सड़क पर वाहनों की कतारें लग गई। सूचना मिलने के बाद हाईवे पेट्रोलिंग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर वाहनों को 13 पुलिया के पास वाले कट से वन वे करके यातायात चालू करवाया। मंगलवार दोपहर 12 बजे के बाद ट्रक से भरे संतरों की ट्रे को सड़क से हटाने के बाद यातायात सुचारू हो सका। उधर ट्रक पलटने के बाद सूचना पर पहुंची मनिया थाना पुलिस ने ट्रक परिचालक से दुर्घटना के बारे में जानकारी जुटाई। राजाबेटी अस्पताल में पूजा अर्चन कर मनाई धन्वंतरी जयंती। राजाबेटी जिला आयुर्वेद चिकित्सालय धौलपुर में हर्षोल्लास के साथ धन्वंतरी जयंती मनाई गई। प्रधान चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रज्ञादीप वर्मा ने बताया कि धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है। उन्हें आयुर्वेद का जन्मदाता और देवताओं का चिकित्सक माना जाता है। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में 12वां अवतार धन्वंतरी का था। भगवान धन्वंतरी की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। वे समुद्र में से अमृत का कलश लेकर निकले थे। इस दौरान चिकित्सालय में उपस्थित समस्त लोगों ने भगवान धन्वंतरी की मंत्रोच्चार के साथ पूजा की एवं समस्त विश्व के अच्छे स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए कामनाएं की। चिकित्सालय में उपस्थित समस्त लोगों ने भगवान धन्वंतरी जयंती पर अपने अमूल्य विचार प्रकट किए। कार्यक्रम में जिले के समस्त सेवानिवृत्त एवं सेवारत अधिकारी कर्मचारी आए। डॉक्टर ब्रजमोहन शुक्ला, डॉक्टर वासुदेव गोस्वामी, डॉक्टर किशन सिंह पहलावत, डॉक्टर सतीश शर्मा, डॉक्टर गुरप्रीत, डॉक्टर आकाश अग्रवाल, डॉक्टर अक्षिता, डॉक्टर श्रिया पांडे, वरिष्ठ कंपाउंडर अरविंद शुक्ला आदि उपस्थित रहे। दीपावली को देखते एसपी ने थाना प्रभारियों को दिए सख्त निर्देश। दीपावली की सभी को दी शुभकामनाएं, बधाई। पुलिस अधीक्षक धौलपुर सुमित मेहराड़ा ने धनतेरस, दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा आदि त्योहारों को लेकर सभी थानाधिकारियों को अपने अपने इलाकों में सघन गश्त एवं चेकिंग के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही ये भी निर्देश दिए गए हैं कि त्योहारों के मद्देनजर बाजारों में काफी भीड़ भाड़ होती है। ऐसे में इन इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम एवं नियमित पुलिस गश्त की जाए। बाजारों में एंटी रोमियो स्क्वाड को भी सक्रिय रखा जाए। उन्होंने कहा कि त्योहारी सीजन में भीड़ के मद्देनजर यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुख्य मार्गों व बाजारों में आवश्यक प्रबंधन किए जाए। धौलपुर पुलिस जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही आमजन एवं व्यापारियों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। दीपावली के त्योहार के मद्देनजर बाजारों में विशेष खरीदारी का समय चल रहा है। इसलिए धौलपुर पुलिस की विशेषकर व्यापारियों से अपील है कि अगर आपको कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर आता है तो तत्काल जिला पुलिस के कंट्रोल रूम नंबर 95 30 41 18 45 या 100 नंबर या फिर स्थानीय पुलिस को सूचना दे। सभी धौलपुर वासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली के समय पुलिस की तरफ से सभी तैयारियां कर ली गई है। पुलिस हर जगह चौबंद चाक चौबंद से है। ट्रैफिक व्यवस्था के लिए कई जगह वन वे किए जाएंगे। इस संदर्भ में आम जनता से आप लोगों का सहयोग अपेक्षित रहेगा। इसके अलावा भी कोई समस्या है तो आप लोकल थाने पे या पुलिस कंट्रोल रूम पे फोन कर सकते हैं। पुलिस आपके लिए हमेशा तैयार है। एक बार फिर सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। बाड़ी पुलिस ने बाजार में किया पैदल गश्त की समझाइश। दीपावली के त्योहार को मद्देनजर रखते हुए धौलपुर जिले के बाड़ी पुलिस प्रशासन द्वारा शहर के मुख्य मार्गों पर पैदल गश्त किया गया। धौलपुर पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराड़ा के निर्देश पर बाड़ी एडीएफ एडिशनल एसपी कमल कुमार के नेतृत्व में सर्किल ऑफिसर महेंद्र कुमार और बाड़ी कोतवाली थानाधिकारी शिवलहरी मीणा द्वारा दीपावली त्योहार को ध्यान में रखते हुए किला गेट से होकर घंटाघर, सदर बाजार, कहार गली, लोहार बाजार, मदरसा चौराहा, सीताराम बाजार, गंज, अग्रवाल धर्मशाला, हॉस्पिटल चौराहा तक पैदल गश्त करके बाजार में हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए लोगों से समझाइश की। इसके अलावा दोपहिया वाहन जिन पर नंबर प्लेट नहीं थी या और किन्हीं कारणों से कागज अधूरे थे और संदिग्ध लगने वाली ऐसी लगभग 1 दर्जन से अधिक मोटरसाइकिलों को थाना भेजा गया। इसके अलावा कानून व्यवस्था को प्रभावी रूप से बनाए रखने के लिए कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है। दीपावली त्योहार के समय बाजार में काफी भीड़ होने पर लोगों को सचेत होकर खरीदारी करने के लिए भी लोगों को समझाइश की गई। इस मौके पर बाड़ी एडीएफ एडिशनल एसपी डॉक्टर कमल कुमार के साथ बाड़ी डीवाई एसपी महेंद्र कुमार, बाड़ी थाना अधिकारी शिवलहरी मीणा, ट्रैफिक इंचार्ज राम वकील सहित काफी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशन दीपावली के अवसर पर लेकर आया है मोबाइल धमाका। आपको मिलेगा आईफोन, सैमसंग, वीवो, वनप्लस आदि सभी कंपनियों के स्मार्टफोन पर आकर्षक उपहार, जिसमें नेकबैंड, लोअर, टी शर्ट आदि पहले 1000 ग्राहकों के लिए जल्दी आए जल्दी पाएं
ऑफर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 18 वर्ष पुरानी आपकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दुकान। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरीज, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ स्पीकर, बड्स, नेकबैंड आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। नो डाउन पेमेंट, नो इंटरेस्ट पर सभी कंपनियों के मोबाइल फाइनेंस किए जाते हैं। एक बार फिर से जरूर पधारें। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशन, ले लो चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। पता PNB ATM के बगल से तोप तिराहे के नजदीक 70 रोड धौलपुर। बम्पर धमाका बम्पर ऑफर, आपकी अपनी पुरानी दुकान अनुराग मोबाइल सेंटर पर महालोन मेला आयोजित किया जा रहा है। दीपावली के पावन अवसर पर मोबाइलों पर भारी छूट व ढेर सारे इनाम, जिसमें वॉशिंग मशीन, स्मार्ट वॉच, ट्रैवल बैग, LED और भी नगद पुरस्कार 25,000 तक का इनाम। इसके अलावा बजाज की 0 फाइनेंस पर 25 किलोमीटर तक के एरिया में बिना ब्याज के फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। AC, TV, फ्रिज, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन आदि आइटम किस्तों में लेने पर कोई भी ब्याज नहीं लगता। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, आईफोन, OnePlus आदि कंपनियों के मोबाइल और मोबाइल एक्सेसरीज उचित कीमतों पर मिलते हैं। इसलिए ऑफर का लाभ उठाने जल्दी पधारें। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। दुल्हन के लिए अच्छी, सस्ती, सुंदर व मजबूत ज्वेलरी चाहिए तो श्री अग्रसेन ज्वेलर्स आगरा धौलपुर वालों के शोरूम पर आइए, जहां आपको होलसेल रेट पर मिलेगी बसरा मोती कुंदन ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी एवं गोल्ड ज्वेलरी, हॉलमार्क ज्वेलरी, नगीने 100% लेस। हमारे यहाँ कुंदन, डायमंड व गोल्ड के सेट, पैंडल सेट, चूड़ी, कड़े, रिंग व चैन आदि होलसेल रेट में मिलते हैं। धौलपुर जिले वासियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। एक बार जरूर पधारें। श्री अग्रसेन ज्वेलर्स, पता 17/164 फुल्लट्टी बाजार, SN मेडिकल कॉलेज के पास, आगरा। लोक अदालत को लेकर DLSA सचिव ने ली बैठक। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार 18 नवंबर 2024 को भारतीय स्टेट बैंक के विशेष प्री लिटिगेशन लोक अदालत तथा 14 दिसंबर 2024 को संपूर्ण प्रदेश में इस वर्ष की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। विशेष प्री लिटिगेशन लोक अदालत में भारतीय स्टेट बैंक के ऋण संबंधी प्रकरणों को रखा जाएगा तथा राष्ट्रीय लोक अदालत में सिविल न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के साथ साथ प्री लिटिगेशन प्रकरणों, बैंक के ऋण संबंधी मामले, NI एक्ट के प्रकरण व राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। इसको लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की सचिव ADJ रेखा यादव ने बैंक के अधिकारियों तथा बिजली विभाग व अन्य विभागों के अधिकारियों की मीटिंग ली। उन्होंने निर्देशित किया कि अधिकारीगण बैंक रिकवरी, बिजली, पानी इत्यादि से संबंधित राजीनामा योग्य अधिक से अधिक प्री लिटिगेशन प्रकरणों को चिन्हित करें तथा चिन्हित प्रकरणों में प्री काउंसलिंग की कार्यवाही करवाकर राजीनामा के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निस्तारण करवाया जाना सुनिश्चित करें। विषाक्त का सेवन करने से बिगड़ी बालक की तबीयत। धौलपुर जिले के सैपुर क्षेत्र के रजोरा खुर्द गांव में एक बालक ने विषाक्त का सेवन कर लिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। वह मौके पर ही अचेत हो गया। जैसे ही आसपास के लोगों ने विषाक्त का सेवन करने से बालक की तबीयत बिगड़ते हुए देखा तो सभी में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में परिजन तथा आसपास के युवाओं द्वारा उसे उपचार के लिए उपखंड मुख्यालय स्थित राजकीय अस्पताल लाया गया, जहां से डॉक्टर सुनील कुशवाहा और डॉक्टर दिनेश नरूका ने प्राथमिक उपचार देकर उसकी गंभीर हालत के चलते जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक ब्रजेश पुत्र सुरेश निवासी रजोरा खुर्द के द्वारा ज्ञात परिस्थितियों के चलते विषाक्त का सेवन करने से हालत बिगड़ गई है। लोगों ने बताया कि खेत में खड़ी मिर्ची, टमाटर आदि की फसल में छिड़काव के लिए रखी दवा का सेवन कर लिया है। फिलहाल उसे सघन उपचार के लिए जिला अस्पताल धौलपुर ले जाया गया है। हुड़दंग मचा रहे शराबी युवकों ने पिता पुत्र पर किया हमला। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर की सैपुर रोड पर बगीची मोहल्ले में सोमवार की रात झगड़े का एक मामला सामने आया है, जिसमें घर के बाहर शराब पीकर गालियां दे रहे युवकों से जब परिवार के लोगों ने मना किया तो घर में घुसकर पिता पुत्र पर हमला किया है, जिसमें दोनों की हालत गंभीर है और उन्हें चिकित्सकों द्वारा धौलपुर रेफर किया गया है। घटना की सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया था। अस्पताल में भर्ती झगड़े में घायल 60 वर्षीय बुजुर्ग राम भरोसी पुत्र फतेह सिंह कुशवाहा और उसके पुत्र अनिल पुत्र राम भरोसी कुशवाहा के साथ आए
अनिल के बड़े भाई गोपेश की पत्नी सीमा ने बताया कि सोमवार रात करीब 9 बजे की घटना है। सभी लोग घर पर मौजूद थे। इस दौरान बाहर मोहल्ले के ही कुछ युवक शराब पीकर गालियां दे रहे थे। जब बाहर जाकर राम भरोसी ने मना किया तो आरोपी उग्र हो गए और उनसे मारपीट करने लगे। पिता को बचाने जब अनिल पहुंचा तो उसकी भी मारपीट की। इसके बाद भी आरोपी नहीं माने और थोड़ी देर बाद आधा दर्जन की संख्या में एकत्रित होकर आए और घर में घुसकर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें राम भरोसी पुत्र फतेह सिंह कुशवाहा और अनिल पुत्र राम भरोसी कुशवाहा घायल हो गए। राम भरोसी के पैर में फ्रैक्चर हुआ है, वहीं अनिल को भी गंभीर चोट आई है। ऐसे में दोनों को चिकित्सकों ने धौलपुर रेफर किया है। सैपो रोड बगीचे मोहल्ले में हुए झगड़े को लेकर कोतवाली थाना अधिकारी शिवलहरी मीना ने बताया कि सूचना पर कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली और दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। घायलों के पर्चा बयान लेकर आरोपियों की तलाश की जा रही है। क्या घटना हुई थी आपके साथ? गाड़ी दे रहा था, सब तैयार थे, हमने घर पे ही थे। वो सत्यपाल, ओमवीर, राजेश कलनिया भैया बनते ये मोहल्ले के और कुटुंब के हैं। ठीक है, फिर मारपीट क्यों की थी? मारपीट तैयार थे, पुरानी रंजिश नहीं होती, मतलब कोई बस गाड़ी देते, दारू पी के नहीं, रोज गाड़ी। अच्छा, मारपीट कहाँ पर की थी? मारपीट घर पर, घर पे अंदर। क्या नाम है आपका? राम भरोसी। पिताजी का नाम? फतेह सिंह। जाति? सुबह। कहाँ के निवासी? सैपो रोड बगीची। कृष्णा परमार बने क्षत्रिय युवा एकता राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष। क्षत्रिय युवा एकता राजस्थान ने अपनी प्रदेश स्तर पर कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए धौलपुर जिले के सैपो के कृष्णा परमार को प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है। इससे पहले कृष्णा परमार क्षत्रिय युवा एकता धौलपुर के जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्त थे। संगठन द्वारा कृष्णा परमार के राजपूत समाज हित के कार्य को देखते हुए उन्हें प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने पर कृष्णा परमार ने क्षत्रिय युवा एकता राजस्थान के समस्त कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते समय संगठन को विश्वास दिलाया कि सभी के सहयोग से क्षत्रिय युवा एकता राजस्थान आने वाले दिनों में इतिहास रचने जा रहा है। इसी के साथ धन्नुपुरा के शैलेंद्र सिंह परमार को क्षत्रिय युवा एकता के द्वारा धौलपुर जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। शैलेंद्र सिंह परमार ने प्रदेश अध्यक्ष कृष्णा परमार एवं धौलपुर जिले के समस्त कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर हरवीर सिंह राजपुताना, अमित परमार, रूपेंद्र सिंह, राम प्रवेश सिंह परमार, आकाश परमार, रामू बन्ना, श्याम सिंह तोमर, सत्यभान सिंह तोमर, अंकेश तोमर, शिवम परमार, कृष्णकांत परमार, उत्तम सिंह जादव, नरेंद्र सिंह परमार, सूरज चौहान, गिरिराज परमार, माधव सिंह परमार आदि कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त किया। आपके पसंदीदा कपड़ा शोरूम डी स्क्वायर पर आया शादियों और सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट, पेंट, शर्ट आदि उचित कीमत पर उपलब्ध। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पेंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। दशहरा से दीपावली तक मोबाइल धमाका। मोबाइल फोन किस्तों में लेने पर ब्लूटूथ, नेक बैंड और स्मार्ट वॉच फ्री। आधार कार्ड लाओ और मोबाइल ले जाओ। हमारे यहाँ सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। आगरा ग्वालियर के रेट पर मोबाइल की रिपेयरिंग का कार्य कुशलता पूर्वक किया जाता है। मोबाइल का ग्लास, कवर, चार्जर, डाटा केबल आदि एसेसरीज भी उचित रेट पर मिलती है। हमारे यहाँ किस्तों पर इन्वर्टर भी मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। श्री अग्रसेन मोबाइल पॉइंट, सब्जी मंडी गेट के बगल में, बस स्टैंड, धौलपुर। यदि धौलपुर जिले में बन रहा है आपका नया घर या दुकान या कोई प्रोजेक्ट, तो धारा एंटरप्राइजेज पर आइए, जो है धौलपुर जिले का सबसे बड़ा और भरोसेमंद बिल्डिंग मटेरियल शोरूम, जहां एक ही छत के नीचे मिलेगा आपको घर दुकान बनाने का लगभग पूरा सामान थोक की रेट में। यहाँ मिलेगी सीमेंट, सरिया, कंक्रीट, कोटा स्टोन, ग्रेनाइट, सभी तरह की टाइल्स, सैनिटरी, पेंट, हार्डवेयर, बिजली फिटिंग का सामान, पाइप और सभी तरह का बिल्डिंग मटेरियल का सामान, वो भी थोक की रेट पर। तो आज ही आइए धारा एंटरप्राइजेज पुलिस लाइन के सामने,
सैनपाऊ रोड, धौलपुर। धनतेरस पर बाजारों में दिखी रौनक, लोगों ने की खरीदारी। धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे में मंगलवार को धनतेरस के पावन पर्व पर बाजारों में पूरे दिन रौनक बनी रही। बाजारों में लोगों की भारी भीड़ नजर आई। लोग बर्तन और अन्य सामानों की खरीदारी में जुटे रहे। इससे दुकानदारों के चेहरे खिले दिखाई दिए। सुबह से ही बाजारों में लोगों की चहल पहल दिखाई दी। दीपावली पर्व से 2 दिन पहले मनाए जाने वाले धनतेरस के इस पर्व पर खरीदारी को शुभ माना जाता है। खासकर बर्तनों व ज्वेलरी के अलावा नव वाहनों और उपकरणों की खरीद अधिक होती है। त्योहार पर बाजारों में रही लोगों की भीड़ को देखते हुए पुलिस के जवान भी तैनात दिखाई दिए। कस्बे के दुकानदारों ने अपनी दुकानों को विशेष रूप से सजाया हुआ था। ये दुकानें खरीदारों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। शहर की अधिकतर महिलाएं मंगलवार को पूजा सामग्री व दीपक खरीदती हुई दिखाई दी। ग्रामीण अंचलों के लोगों ने अपने घरों को सजाने की सामग्री की जमकर खरीदारी की। हाल के सामान महंगे होने के बावजूद लोगों ने स्वदेशी सामानों की खरीदारी की। वहीं कस्बे के बर्तन व्यापारी गोपाल दास गर्ग व अतुल सिंघल ने बताया कि पिछले 2 वर्षों की तुलना में इस बार दीपावली पर अधिक खरीदारी हो रही है। हमने पर्व को लेकर अपनी दुकानों को विशेष सजाया है। लोग अपनी खरीदारी में सुबह से ही जुटे हुए हैं। पंडित विष्णु शास्त्री ने बताया कि भगवान धन्वंतरी का प्रादुर्भाव भी धनतेरस के ही दिन हुआ था। भगवान धन्वंतरी भगवान विष्णु के अवतार हैं और औषधि के देवता भी हैं। इस दृष्टि से देश भर में भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना कर मनाया जन्मोत्सव। मंगलवार को आयुर्वेदिक औषधालय में आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया। धौलपुर जिले के सैपऊ उपखंड क्षेत्र के आयुर्वेदिक औषधालय कैथरी में वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर अनीता शर्मा ने भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा के समक्ष दीप जलाकर आरती उतारते हुए पूजा अर्चना की। भगवान धन्वंतरी का जन्मोत्सव मनाते हुए आरोग्य सप्ताह कार्यक्रम का समापन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज के ही दिन समुद्र मंथन में धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। उन्होंने अमृत रूपी औषधियों से देवताओं व अन्य मानवताओं को रोगों से मुक्त किया था। वहीं आयुर्वेदिक औषधालय सैपऊ में ब्लॉक अधिकारी डॉक्टर दिनेश शर्मा ने धन्वंतरी भगवान के जन्मोत्सव पर पूजा अर्चना कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान रिटायर्ड वैद्य राकेश शर्मा ने अतिथि बतौर कार्यक्रम में भाग लिया। दीपावली को लेकर थाना प्रभारी ने ली सीएलजी बैठक। धौलपुर जिले के नादनपुर थाना परिसर में दीपावली त्योहार को लेकर थाना प्रभारी की अध्यक्षता में सीएलजी सदस्यों व सुरक्षा सखी की बैठक आयोजित हुई। बैठक में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा अतिरिक्त गश्त व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए गए। उपस्थित सीएलजी सदस्य नादनपुर सरपंच प्रतिनिधि कमल सिंह कुशवाहा ने नादनपुर कस्बे के बाजार में दुकानदारों द्वारा अपनी दुकान के सामने अवैध रूप से गैस सिलेंडर सहित अन्य सामान रखने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। वहीं अन्य कई सदस्यों ने बाजार में मोटरसाइकिल खड़ा कर इधर उधर घूमने वाले और जाम की स्थिति पैदा करने वाले ऐसे लापरवाह लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। साथ ही दीपावली के दिन कस्बे के बाजार में पुलिस की व्यवस्था एवं लगातार गश्त करने की मांग की, जिसमें शांति व्यवस्था बनाए रखी जा सके। थानाधिकारी ने उचित कार्रवाई का आश्वासन देते हुए आश्वस्त किया। इस दौरान सीएलजी बैठक में सुरेश सिंह परमार, पत्रकार दिनेश शर्मा, संतोष सरपंच धौर्रे, नादनपुर सरपंच प्रतिनिधि कमल सिंह कुशवाहा, मेजू राम शर्मा, सोनू बंसल, ओमकार शर्मा, ओमवीर परमार, रामरूप मीणा, कुमार सिंह, सुरक्षा सखी रश्मि, सविता शर्मा, गीता आदि मौजूद रहे। मतदाताओं को जागरूक करने निकाली प्रभात फेरी। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के तहत धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मंगलवार को प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। रैली को एसडीएम वर्षा मीणा ने पंचायत समिति राजाखेड़ा के मुख्य गेट से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने बैनर, पोस्टरों व नारों के साथ वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे थीम पर मतदाताओं को जागरूक किया। रैली पंचायत समिति कार्यालय राजाखेड़ा से प्रारंभ होकर राजाखेड़ा के मुख्य बाजार से होते हुए पुलिस चौकी पर समाप्त हुई। इस अवसर पर एसडीएम वर्षा मीणा ने बताया कि आज सभी 231 मतदान बूथों पर मतदाता सूचियों का प्रकाशन किया गया तथा प्रत्येक बूथ पर स्वीप गतिविधियां समारोह पूर्वक आयोजित की गई, जिसमें साइकिल रैली, ट्राईसाइकिल रैली, मैराथन, प्रभात रैली आदि कार्यक्रम शामिल हैं। रैली में तहसीलदार टीकेंद्र सिंह, सीपीईओ चरण सिंह, काले खां, महावीर सिंह, भारत भूषण शुक्ला, पवन गुप्ता, भुवनेश कपूर आदि उपस्थित रहे। विभिन्न प्रतियोगिताओं में बच्चों ने दिखाई प्रतिभा। शिवशंकर ग्लोबल स्कूल धौलपुर में दिवाली उत्सव का आयोजन किया गया।
जिसमें धन की देवी माँ लक्ष्मी, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती और बुद्धि के देवता भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। सबसे पहले भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की प्रार्थना से पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया गया। इस अवसर पर विद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया, जिसमें रंगोली प्रतियोगिता, थाली सजावट, पोस्टर मेकिंग और दिया मेकिंग प्रतियोगिताएं शामिल रही। इन प्रतियोगिताओं में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी रचनात्मकता का परिचय दिया। बच्चों के उत्साह और प्रतिभा ने सभी को प्रभावित किया। विद्यालय के व्यवस्थापक सतीश शर्मा ने दिवाली के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बच्चों को इस पावन पर्व की शिक्षाओं से अवगत कराया। विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेश शर्मा ने सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं दी और सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ के साथ कार्यक्रम का समापन किया। पूरे आयोजन ने बच्चों में भारतीय संस्कृति और त्योहार के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना का संचार किया। गौरक्षा दल और विहिप ने गौवंश से भरा कंटेनर पकड़ा। विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा दल टीम के कार्यकर्ताओं द्वारा राजस्थान उत्तर प्रदेश बॉर्डर के पास गौवंश से भरा कंटेनर पकड़ा। विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा प्रमुख चंद्र प्रताप सिंह ढाकरे ने बताया कि विगत कई दिनों से गौरक्षा प्रमुख दीपक पचौरी, रविंद्र बजरंगी को सूचना प्राप्त हो रही थी कि राजस्थान बॉर्डर से गौवंश को एकत्रित कर आगरा जिले के कागारौल थाना क्षेत्र से गौ तस्करी हो रही है। सूचना पर गौरक्षा दल धौलपुर के दीपक पचौरी, रविंद्र बजरंगी, लोकेश तिवारी, कान्हा माहौर, खेरागढ़ टीम से गौरक्षक टीटू, कमल किरावली, भवानी ठाकुर द्वारा घेराबंदी की गई और गौवंश भरने आए कंटेनर को खेत में भरते पकड़ लिया। कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ मिलकर कंटेनर को खेत में भरा हुआ जब्त किया। वहीं गौ तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। इस दौरान मौके से कंटेनर में 21 गौवंश निकले, जिन्हें पुलिस की मदद से खेरागढ़ के चीट गौशाला में भिजवाया गया। एनएसएस स्वयंसेवकों ने दिया सफाई का संदेश। कमला स्नातकोत्तर महाविद्यालय एवं पीजी कॉलेज धौलपुर में संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के अंतर्गत युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के मेगा इवेंट यह दिवाली माय भारत वाली कार्यक्रम के तहत एनएसएस स्वयंसेवकों ने लाल बाजार पर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों से यातायात नियमों की जानकारी ली। उन्होंने आमजन को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। वहीं स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत चूड़ी मार्केट और पैलेस मार्केट धौलपुर में सफाई कार्य किए गए। इसी के अंतर्गत कुछ स्वयंसेवकों ने धौलपुर जिला अस्पताल में अपनी सेवाएं दी। यह कार्यक्रम विशेष रूप से दिवाली के दौरान शहर की सफाई व्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। डॉक्टर ओपी उपाध्याय ने बताया कि कल बुधवार को एक मेगा इवेंट होगा, जिसमें व्यापारी वर्ग के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कार्यक्रम एनएसएस के जिला संयोजक डॉक्टर सोहराब शर्मा, एनएसएस अधिकारी डॉक्टर ओपी उपाध्याय के मार्गदर्शन में आयोजित होगा। कार्यक्रम का मार्गदर्शन राज्य सरकार के एनएसएस के क्षेत्र निदेशक डॉक्टर एसपी भटनागर एवं नेहरू युवा केंद्र के संयोजक पंकज के दिशा निर्देश में आयोजित हो रहा है। असहाय व गरीब लोगों में बांटे अन्न, वस्त्र, मिठाई। धौलपुर जिले की श्री कृष्ण गौशाला आश्रम सरमथुरा में मंगलवार को धनतेरस एवं दीपावली पर्व को लेकर असहाय व गरीब परिवारों में अन्न, वस्त्र, बर्तन, मिठाई, कंबल एवं दक्षिणा आदि का वितरण किया गया। जहां गौशाला आश्रम के गोपाल स्वामी ने बताया कि कई वर्षों से बापू जी की प्रेरणा से गरीब एवं असहाय लोगों को होली दीपावली के अवसर पर मिठाई एवं वस्त्रों का वितरण करते हैं, जिसमें कस्बा सहित क्षेत्र के अधिकारी एवं प्रबुद्ध जनों द्वारा असहाय लोगों को कपड़ा, मिठाई आदि का वितरण किया जाता है। आज धनतेरस के अवसर पर बिजली विभाग के एईएन पिवेंद्र सिंह जादौन, वाटर वर्क्स विभाग के जेईएन आशीष सिंह परमार और राजपूत समाज के अध्यक्ष भोला सिंह जादौन समेत योग वेदांत सेवा समिति सरमथुरा के सदस्यों एवं गौशाला से जुड़े भक्तिजनों द्वारा कार्यक्रम संपन्न किया गया। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।